नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच द एमटीए स्पीक्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ज्वलंत सामाजिक बदलाव की जो चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से हमारे समाज की बुनियाद को प्रभावित कर रहा है। भारत में विवाह को सदियों से एक पवित्र बंधन माना गया है, 7 जन्मों का साथ कहा गया है, परिवारों का मिलन माना गया है। लेकिन बदलते समय, बदलती अर्थव्यवस्था, बदलती सोच और बदलती प्राथमिकताओं के बीच अब विवाह की परिभाषा एक तरह से कहें तो बदल रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 20 साल में तलाक के मामलों में लगभग 50% तक की वृद्धि हुई है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे समाज के भीतर चल रहे एक तरह के गहरे परिवर्तन का संकेत है। सबसे अहम बात यह है कि अब तलाक के मामलों में पहल करने वालों में 58% महिलाएं हैं। यानी आधे से अधिक मामलों में महिलाएं खुद अदालत का दरवाजा खटखटा रही हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, इसके पीछे आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा का प्रसार, कानूनी जागरूकता और आत्मसम्मान की भावना जैसे कई कारक काम कर रहे हैं। जो महिलाएं पहले सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता या परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर असंतुष्ट विवाह को ढोती थीं, वे अब अपने जीवन के फैसले खुद लेने का साहस दिखा रही हैं। एक अध्ययन के अनुसार तलाक लेने वाली महिलाओं की औसत आयु लगभग 31 वर्ष है, जबकि पुरुषों की औसत आयु 36 वर्ष पाई गई है। इसका मतलब है कि यह निर्णय जीवन के उस दौर में लिया जा रहा है जब करियर, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत पहचान मजबूत हो चुकी होती है। फैमिली कोड से जुड़े अध्ययनों के मुताबिक लगभग 40% विवाह शादी के पहले 3 साल के भीतर ही टूट जा रहे हैं और तलाक लेने वालों में अधिकतर महिलाएं 25 से 34 वर्ष की आयु वर्ग की हैं। यानी भारत की युवा पीढ़ी इस बदलाव के केंद्र में है। अगर हम कारणों की बात करें तो आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर बताते हैं। लगभग 33% मामले आपसी सहमति से हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि कई दंपत्ति आपसी संवाद और समझदारी के साथ अलग होने का निर्णय ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर 23% मामलों में क्रूरता और लगभग 14.5% मामलों में घरेलू हिंसा प्रमुख कारण है। यानी हर तीसरे चौथे मामले के पीछे किसी न किसी रूप में शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न की कहानी छिपी हुई है। लगातार झगड़े लगभग 11.5% मामलों में वजह बनते हैं। व्यभिचार 6.6%, परित्याग 5.4%, यौन असंतोष 2% से अधिक, मानसिक बीमारी, विवाह पूर्व संबंध और धार्मिक मतभेद जैसे कारण भी इसके पीछे हैं। घरेलू हिंसा और क्रूरता के आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि तलाक सिर्फ आधुनिकता का परिणाम नहीं है, बल्कि कई बार यह आत्मरक्षा और सम्मान की भी लड़ाई है। अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र लगभग 18.7% के साथ तलाक के मामलों में शीर्ष पर है। कर्नाटक लगभग 12%, पश्चिम बंगाल लगभग 8%, दिल्ली 7.7%, तमिलनाडु 7% और तेलंगाना 6.7% के आसपास है। राजस्थान जैसे राज्यों में यह दर अपेक्षाकृत कम लगभग 2.5% बताई गई है। यह साफ है कि औद्योगिक और महानगरीय राज्यों में तलाक के मामलों की संख्या ज्यादा है। देश स्तर पर तुलना करें तो मालदीव 5.52% के साथ काफी ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रूस लगभग 4%, चीन 30%, नेपाल भी 3%, अमेरिका 2.7% के आसपास है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 1% से कम यानी कि 0.9% के स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में भारत अभी नीचे है, लेकिन महानगरों में तेजी से बढ़ोतरी चिंता और चर्चा का विषय दोनों है। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों में पिछले 3 वर्ष में तलाक के मामलों में 3 गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है। इसका सीधा संबंध शहरी जीवन शैली, दोहरी आय वाले परिवार, नौकरी का दबाव, लंबा कार्यकाल, ट्रांसफर, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम और डिजिटल युग से जुड़ी अपेक्षाओं से जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स ने रिश्तों की ऐसी परिभाषा और विकल्पों को भी बदल दिया है। अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं, सहनशीलता घट रही है और संवाद की जगह कई बार
अहंकार ले रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक सकारात्मक पहलू भी है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता ने उन्हें अपने जीवन के फैसले लेने की ताकत दी है। पहले जहां आर्थिक निर्भरता के कारण महिलाएं असंतुष्ट विवाह में भी बनी रहती थीं, वहीं अब नौकरी, व्यवसाय और पेशेवर पहचान ने उन्हें कई अन्य विकल्प दिए हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों को बेहतर तरीके से समझती हैं। वे घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध कानून, भरण पोषण के अधिकार और संपत्ति में हिस्सेदारी जैसे प्रावधानों के बारे में जागरूक हो चुकी हैं। यही जागरूकता उन्हें चुप रहने के बजाय आवाज उठाने का साहस प्रदान करता है। हालांकि इसके साथ ही कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जिसका पारिवारिक ढांचे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों की मानसिक स्थिति पर तलाक का असर गंभीर हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिन परिवारों में लगातार झगड़े होते हैं, वहां पले बढ़े बच्चों में असुरक्षा, अवसाद और व्यवहार संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं। लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि विषाक्त और हिंसक वातावरण में रहने से बेहतर है माता पिता शांतिपूर्ण तरीके से अलग हो जाएं। यानी सवाल सिर्फ तलाक का नहीं, बल्कि रिश्ते की गुणवत्ता का है। फैमिली कोड के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी, मई और सितंबर में तलाक की याचिकाएं ज्यादा दाखिल होती हैं, जबकि त्योहारों और छुट्टियों के महीनों में अपेक्षाकृत कम। अदालतों में आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि होती है, जिसे कम करने की मांग समय समय पर उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को भी माफ किया है। आपसी सहमति वाली तलाक को विवादित मामलों की तुलना में लगभग 30% कम तनावपूर्ण और अपेक्षाकृत तेज माना जाता है। आज का युवा करियर को प्राथमिकता देता है, व्यक्तिगत स्पेस को महत्व देता है और समानता की अपेक्षा रखता है। विवाह में बराबरी, सम्मान और संवाद की कमी कई बार रिश्तों को कमजोर कर देती है। कामकाजी दंपतियों में समय की कमी, घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बंटवारा और ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप भी तनाव बढ़ाते हैं। दूसरी ओर प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाहों में परिवार का समर्थन न मिलना भी कई बार संबंधों को प्रभावित कर देता है। अब यह समझना जरूरी है कि तलाक का बढ़ना सिर्फ परिवार के टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज के परिपक्व होने की प्रक्रिया भी हो सकती है। जहां पहले महिलाएं हिंसा और अपमान सहन करती थीं, वहीं अब वे अपने सम्मान के लिए खड़ी हो रही हैं। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि विवाह से पहले काउंसलिंग, संवाद, भावनात्मक परिपक्वता और जिम्मेदारी की समझ को विकसित किया जाए। स्कूल और कॉलेज के स्तर पर रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आवश्यक है। परिवारों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। भारत अभी भी कम तलाक दर वाला देश है, लेकिन शहरी भारत में जो रुझान दिखाई दे रहा है, वह आने वाले वर्षों में सामाजिक ढांचे को नई दिशा दे सकता है। सवाल यह नहीं है कि तलाक बढ़ रहे हैं, सवाल यह है कि क्या हम स्वस्थ, सम्मानजनक और समानता पर आधारित रिश्ते बना पा रहे हैं। अगर विवाह में प्रेम, विश्वास और सम्मान है तो मजबूत रहेगा, अगर नहीं है तो कानून और समाज और व्यक्ति को विकल्प दे रहे हैं। तो आज द एमटीए स्पीक्स पर हमने कोशिश की आंकड़ों, तथ्यों और मानवीय दृष्टिकोण के साथ इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को समझने की। यह किसी एक लिंग की कहानी नहीं है, बल्कि यह बदलते भारत की कहानी है। आवश्यकता है संतुलन की, समझ की और जिम्मेदारी की। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मनोज टिबड़ेवाल आकाश आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नए और अहम मुद्दे के साथ इसी जगह। धन्यवाद।